ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षर आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहोगे। और आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक, नया चैप्टर आप सभी के सामने समीक्ष लेकर आया हूँ सभी। आई होप कि आप सभी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होगे डियर। ठीक है? जैसे कि आपको पता है ये नेक्स्ट चैप्टर अपना है, कौन-सा अपना? ये जहाँ तक हमारा हो गया था खत्म, कहाँ तक हो गया था हमारी शायद हमारी ये कैटल की ब्रीड हो गई थी सारी, है ना? कैटल की ब्रीड हो गई थी, इंडिजिनस प्लस एक्सोटिक। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? अपनी बहुत ही जिसके पास स्वेट ग्लैंड यानी पसीनों की ग्रंथियाँ नहीं है जिसके पास, हम वो पढ़ेंगे अब। अब पसीनों की ग्रंथियाँ आप सभी को पता है किसके पास नहीं है, वो है आपकी बफेलो यानी भैंस के पास आपकी पसीनों की ग्रंथियाँ नहीं मिलती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है डियर? ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात? हुँ? हुँ। तो बफेलो के पास आपकी पसीनों की ग्रंथियाँ नहीं होती है। तो इसी वजह से ये कीचड़ में लोट-पोट होना पसंद करती है, और जब कीचड़ में ये लोट-पोट होती है तो इसको वेलोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी अपने आप को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में लोट-पोट होती है, तो इसी को वेलोइंग बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं इसको? वेलोइंग इसको बोला जाता है, ठीक है? याद रखना। बफेलो आपको पता है, बुबेलिस बुबेलिस इसको बोलते हैं, बता दिया। बोविडे फैमिली है इसकी, बोवाइन ग्रुप है आपका, आपको पता ही है भाई आपका। ठीक है? अब अलग-अलग तरीके की, जैसे नॉर्थ इंडिया की अलग है, यूपी की अलग है, गुजरात की अलग है, सेंट्रल इंडिया की अलग है, साउथ इंडियन अलग है, ठीक है? तो धीरे-धीरे पढ़ेंगे। जैसे नॉर्थ इंडिया की सबसे बेस्ट कौन-सी आपकी मुर्रा हो गई है, यूपी की कौन सी बदावरी और तराई 2 है, यूपी की कौन-सी बदावरी और तराई, गुजरात की है महसाना, जफराबादी और सुरती, ठीक है? सेंट्रल इंडिया की कौन-सी है, नागपुरी और मांड्या, और साउथ इंडियन की कौन-सी है, साउथ गोदावरी, ये टोड्डा और गोदावरी, ठीक है? अब धीरे-धीरे एक-एक करके सारी पढ़ते हैं डियर, ठीक है? एक-एक करके हम सारी भैंस को पढ़ेंगे, ठीक है डियर? और एक-एक करैक्टर ही याद करेंगे, इसके अंदर ज़्यादा करैक्टर याद करने का नहीं है, एक-एक करैक्टर बहुत है इसके अंदर, ठीक है डियर? देखिए भाई, सबसे पहले कौन सी आपकी मुर्रा, मुर्रा टाइटली कर्ल्ड हॉर्न, टाइटली कर्ल्ड हॉर्न यानी सींग घूमे हुए, जेड ब्लैक जेड ब्लैक कलर है इसका, जेड ब्लैक कलर है भाई, 7% फैट परसेंटेज इसके हैं, फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा हिसार, जींद, हिसार, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है भाई, यहीं का इसका नेटिव है। मुर्रा, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ब्लैक गोल्ड भी इसको बोला जाता है डियर। क्या बोला जाता है इसको? ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, बिल्कुल जेड ब्लैक होती है, शाइनी शाइनी कलर होती है, टाइटली कर्ल्ड हॉर्न होते हैं इसके, सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है इसका, फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है इसका, पता होना चाहिए। ठीक है, 48 महीने पर ये सबसे पहली फर्स्ट काविंग करती है, फर्स्ट काविंग यानी सबसे पहला बछड़ा देती है आपकी, 48 मंथ पर सबसे पहला बछड़ा देती है, ठीक है? बिल्कुल, ये थी क्या आपकी मुर्रा, सबसे बेस्ट यही मानी जाती है, सबसे पहले नंबर पे जो बफेलो है जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको इस्तेमाल में किया जाता है, वो यही है भाई, कौन-सी आपकी मुर्रा है, कौन-सी है डियर? मुर्रा। याद आएगी डियर आपको ये बात? चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। आगे क्या बदावरी, बदावरी हाईएस्ट फैट परसेंटेज, हाईएस्ट फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर कितना? 13% इसके अंदर फैट है, कॉपर कलर है इसका, कॉपर कलर है भाई, आपकी गुजरात से है। कहाँ से आपकी? गुजरात से है, कौन आपकी? बदावरी। बदावरी तराई, आपकी यूपी से, सॉरी सॉरी, बदावरी कहाँ से आपकी? ये रही, यूपी से होगी, ठीक है ना? हाँ, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, देखिए जैसे बदावरी कहाँ से? यूपी से है, ठीक है? बदावरी कहाँ से आपकी? यूपी से है, ठीक है? हाँ, गुजरात गलत बोल दिया, ठीक है? बदावरी यूपी से है। इसमें एक बात याद रखना कि बदावरी का एक बात याद रखना भाई, देख क्या याद रखोगे इसके अंदर, ठीक है? इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैट परसेंटेज है, बस सबसे ज़्यादा यही आपसे पूछा जाता है, इससे यही क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा बनता है। कॉपर कलर है डियर आपका इसका, और हाईएस्ट फैट यानी फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा इसके अंदर फैट पाया जाता है इसके, ठीक है? याद रखना। आगे क्या है? तराई, तराई देख लीजिए, तराई आपकी, ये भी आपकी यूपी से है। कहाँ से? यूपी से है भाई आपकी तराई, बस इतनी बात याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, देख लीजिए इस तरीके की होती है आपकी। इसके ईयर्स पे इसके ईयर्स पे पहचान है, इसके ईयर्स पे काफ़ी सारे क्या पाए जाएँगे? हेयर्स पाए जाएँगे, हेयर्स पाए जाते हैं इसके ईयर्स पर, यानी इसके कानों पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, ठीक है डियर? आगे क्या महसाना, महसाना क्या है भाई डियर? ये आपकी ये मुर्रा और सुरती का क्रॉस है, बस इतनी बात याद रखनी है। ये मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। सुरती एक गाय है, ओ सॉरी सुरती एक भैंस है, जिसके सिकल शेप, उसके सिकल यानी दराती जैसे उसके सींग होते हैं, बस उतनी उसकी एक ही बात याद रखना है। ये महसाना, ये बढ़िया दूध देती है भाई आपकी, मुर्रा और सुरती का क्रॉस कराकर बनाई है कौन सी? आपकी महसाना भैंस, कौन सी? महसाना, याद रखना। नीली रावी, नीली रावी ये कहाँ से आपकी? ये मोंट गैरमी कहाँ से आपका? ये आपकी पाकिस्तान से है डियर। कहाँ से भाई? पाकिस्तान से। इसकी एक खासियत ये याद रखना,
इसके देखो एक आंख है ना, देखो आंख कैसे चमक रही है इसकी, इसको वॉल आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल आई बोलते हैं, या फिर इसकी व्हाइट आई होती है, वॉल आई या फिर इसकी व्हाइट आई होती है डियर। इसकी वॉल आई या फिर व्हाइट आई होती है। अभी पाकिस्तान से अभी नीली रावी सेकंड नंबर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। बढ़िया मात्रा में दूध देती है, मिल्क बढ़िया मात्रा में देती है आपकी, मिल्क बढ़िया मात्रा में देती है आपकी ये नीली रावी। नीली रावी इसको बोलते हैं। नीली रावी एक ये आपकी नीली एक एक कोई नदी है, नदी नील नदी है, नील नदी के किनारे पर इसको ज्यादा रखा जाता है, यानी ज्यादा इसको लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, तभी ये नीली रावी वहीं से। रावी नदी सॉरी, ठीक है, रावी ये पाकिस्तान में है। सुरती, ये है सुरती भाई। सुरती का एक एक बस ये कैरेक्टर सबसे फेमस है। सुरती क्या भाई आपकी, एक तो याद रखना है कहाँ से, गुजरात से है डियर। कहाँ से है सुरती, कहाँ से? गुजरात से। दूसरी बात क्या याद रखोगे इसके अंदर, इसके सिक्कल शेप हॉर्न होते हैं, सिक्कल शेप हॉर्न होते हैं। सिक्कल शेप बोले तो दराती जैसे, ऐसे है ना, दराती जैसे ये होते हैं सिक्कल शेप हॉर्न, ठीक है। दराती जैसे इसके सींग होते हैं, इसी को बोलते हैं सिक्कल शेप हॉर्न। एक होते हैं नागपुरी, नागपुरी होती है एक डेर, एक है गाय, एक है भैंस, कौन सी? नागपुरी। उसके होते हैं तलवार जैसे हॉर्न, स्वॉर्ड शेप हॉर्न होते हैं उसके, स्वॉर्ड शेप हॉर्न होते हैं। याद रखना नागपुरी को, याद रखना नागपुरी किससे रिलेटेड है? स्वॉर्ड शेप से रिलेटेड है। और सिक्कल शेप से कौन से रिलेटेड है? आपकी सुरती रिलेटेड है। कौन से? आपकी सुरती। कहाँ से? गुजरात से है सुर। नेक्स्ट देखिए, ये है भाई आपको याद रखना है, ये कौन सी आपकी, ये आपकी महसाना, सॉरी सॉरी महसाना, महसाना मुर्रा सुरती होगी। ये आपकी जफराबादी। कौन सी डेयर? याद रखना है, ये कौन सी आपकी जफराबादी है, ठीक है। कौन सी डेयर ये है आपकी कौन सी? जफराबादी। याद रखना जफराबादी। ये कहाँ से? गुजरात से डियर। कहाँ से? गुजरात से है। इसको फेमस है, ये मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है, मिनी एलिफेंट के नाम से ही जानी जाती है, ये बात याद रखना बस। जफराबादी कहाँ से? गुजरात से है। और इसको मिनी एलिफेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिनी एलिफेंट बोलते हैं। ये इसका करेक्टर है, ये आपको याद होना चाहिए करेक्टर, ठीक है। ये करेक्टर क्या होना चाहिए इसका, इसको आपको याद होना चाहिए इसका करेक्टर, ठीक है डियर, याद रखना। नागपुरी, देखिए मैंने कहा था ना, ये कैसे आपका सिक्कल, ये आपका स्वॉर्ड शेप इसके सिंग होते हैं। नागपुर से है स्वॉर्ड शेप, सेंट्रल सेंट्रल इंडिया से है। कहाँ से? सेंट्रल इंडिया की है गाय। भैंस, मेरे से गाय का पता नहीं कि भैंस क्यों निकल रहा है, ठीक है मुंह से। तो क्या याद रखोगे भाई, सेंट्रल इंडिया से भैया आपकी भैंस है। इसको बोलते हैं क्या? नागपुरी बोलते हैं इसको, नागपुरी। नागपुर से है, ठीक है। स्वॉर्ड शेप यानी यानी आपकी तलवार जैसे, तलवार जैसे क्या इसके सींग है, स्वॉर्ड शेप सींग है इसके, ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात, याद रखना इतनी बात, ठीक है डियर। नेक्स्ट देखिए, टोडा। टोडा है भाई आपकी, ये आपकी एक तो ग्रीगेरियस नेचर की है, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहना पसंद करती है। कहाँ? झुंड में रहना पसंद करती है। दूसरी बात क्या भाई आपकी, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स या हिली एरियाज में आदिवासी लोग इसको रखना पसंद करते हैं। आदिवासी, वाइल्ड नेचर की है, वाइल्ड नेचर की है, गुस्सेल है, फुरेशियस नेचर है, यानी गुस्सेल नेचर है इसका, गुस्से में रहना पसंद करती है, गुस्से में रहती है। तो उसी को बोलते हैं क्या भाई आपकी, ये आपकी क्या है? टोडा। कौन सी आपकी? टोडा, ठीक है। गुस्सेल नेचर की है, फ्यूरेशियस नेचर की है, झुंड में रहना पसंद करते हैं। आदिवासी हिली एरियाज में इसको रखते हैं, हिली एरियाज में इसको रहना पसंद है, ठीक है डियर। बताइए, ये बात याद आएगी? बताइए, ये थी हमारी क्या? भैंस। ये थी हमारी किसके बारे में हमने पढ़ा? भैंस के बारे में। बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? ये थी हमारी भैंस के बारे में। अब आगे नेक्स्ट जो आपकी रह गई है भाई आपकी, वो रह गई है भाई आपकी आपकी शीप, गोट और आपकी पोल्ट्री। ये तीन आपके अगले चैप्टर के अंदर हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई? ओके डियर, आज के लिए इतने रखते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, ओके डियर।